नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो हमने लिए है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। और क्लास 12th बायोलॉजी की यूनिट फिफ्थ में जीव और समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक टॉपिक है। उस टॉपिक से, उस चैप्टर से हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। और सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द सॉइल। देखिए, सॉइल देखने के लिए, सॉइल क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम पृथ्वी की संरचना देखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पृथ्वी की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्रेस्ट कहलाता है, जो मध्य भाग होता है वो मेंटल कहलाता है, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम कोर या क्रोट कहते हैं। ठीक है ना? इतनी चीज समझ में आई आपको कि पृथ्वी को मुख्य रूप से उसकी संरचना का अध्ययन हम करें तो उसको 3 रूप में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, क्रेस्ट, मेंटल और कोर। तो हम बात कर रहे हैं क्रेस्ट की। क्रेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। और इसी क्रेस्ट या भूपर्पटी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस हिस्से को हम सॉइल कहते हैं। उस ऊपरी हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? सॉइल कहते हैं। या इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो देखिए, भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा जहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भूपर्पटी का वह हिस्सा जहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं तथा जिनके जीवन यापन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पाई जाती है, मृदा कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भाग होगा, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, उस भाग पर जहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके जीवन के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है, उसी भाग को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मृदा। और मृदा का जो अध्ययन है वह पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक बात और समझिए कि मृदा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल की जब हम बात करते हैं इसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोजेनेसिस कहा जाता है। किसे कह रहे हैं भाई? पीडोजेनेसिस, मृदा की उत्पत्ति को। ठीक है, एक और शब्द थोड़ा सा समझ ले। मृदा तथा जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा के ऊपर जो जीव पाए जाते हैं और उन जीव और मृदा के बीच में जो इंटर कनेक्शन होता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, उसी की स्टडी जो है इडेफोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा कि मानव के द्वारा मृदा का उपयोग का अध्ययन भी इडेफोलॉजी कहलाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो हमने क्या जाना? मृदा जान लिया कि भूपर्पटी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अब अगर इसी सॉइल को वर्टिकल सेक्शन ले, ऊर्ध्वाधर काट हम ले तो, या खड़ी काट ले तो हम इसे क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल समझने की बात क्या है कि मृदा की खड़ी काट, वर्टिकल सेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जब हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, खड़ी काट लेते हैं, तो वहां पर उसके कई लेयर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, संस्तर दिखाई देते हैं। और इन लेयर्स को हम लेयर या होरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? होरिजन के नाम से इनको जानते हैं। प्रत्येक जो लेयर है उसको हम किस नाम से जानेंगे? होरिजन के नाम से जानेंगे। तो जब हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो वर्टिकल सेक्शन में मुख्य रूप से हमको कितने भाग दिखाई देते हैं, कितने सेक्शन दिखाई देते हैं? 4 दिखाई देते हैं। होरिजन ओ, या जिसे हम ए भी कहते हैं, होरिजन बी, होरिजन सी और होरिजन डी या आर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में भी हमने जो है ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हमने ओ नाम दिया, ओ या ए। उसके जस्ट नीचे होरिजन बी, फिर होरिजन सी और फिर सबसे नीचे की ओर होरिजन डी या होरिजन आर। तो चलिए देखें, एक बात और थोड़ा सा समझिए कि होरिजन ओ, ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहे हैं, ये टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल है, सबसे ऊपरी जो भाग है, इसी ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? होरिजन ओ या ए कहते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो मृदा का वह भाग जहां कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उपस्थित होती है, उस रीजन को हम कहते हैं होरिजन ओ या ए। अब देखिए,
इस होरिजन ओ को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है O1 होरिजन, या इसको हम ये कह सकते हैं होरिजन O1, होरिजन O2, या इसे A00 और O2 को हम A0 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो भाग है इसका A1 और चौथा भाग जो है वो A2 के नाम से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन से 4 भाग हो गए भाई? O1, O2, A1 और A2। चलिए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि O1 कौन सा रीजन होता है। आपने देखा होगा कि जब पेड़ पौधे की पत्तियां जब गिरती है तो मृदा के ऊपरी सतह पर आकर गिरती है। अब जब ये ऊपरी सतह पर गिरती है तो वहां पर चूंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो तुरंत में अपघटित नहीं होती, तो वो जो स्तर दिखाई देता है उसी स्तर को हम किस नाम से जानते हैं? O1 के नाम से जानते हैं, O होरिजन के नाम से जानते हैं। तो इस स्तर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस स्तर की सबसे बड़ी पहचान है कि इस स्तर पर ताजी गिरी हुई पत्तियां उपस्थित होती हैं जिनमें अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती, जो अपघटित नहीं होती, जैसे की तैसी वो बनी रहती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान क्या हुई? ये समझ में आ गया होगा आपको कि O1 के अंतर्गत उस रीजन को शामिल किया जाता है जहां पर गिरी हुई पत्तियां उपस्थित होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है लेकिन वो अपघटित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं O2 की। तो O1 के जस्ट नीचे का जो स्तर होता है वो O2 कहलाता है। अब देखिए, O2 की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि O2 रीजन में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव गिरी हुई पत्तियों को, कार्बनिक मैटर को अपघटित करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कार्बनिक पदार्थ एवं पत्तियां उपस्थित होती है। तो 2 रीजन हो गए। अब इसके बाद हम तीसरे रीजन की बात करते हैं और तीसरा जो रीजन है वो कहलाता है A1। अब A1 की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? जब मृदा के द्वारा अपघटित कार्बनिक पदार्थ या पत्तियां जो O2 रीजन में होती है, जब वो नीचे की ओर आ जाती है, उसके थोड़े से नीचे की ओर आ जाती है, तब ऐसी अवस्था में नीचे की ओर उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल्स के साथ मिलकर, कार्बनिक पदार्थ इन मिनरल्स के साथ मिलकर और ज्यादा अपघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की सहायता से ये ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं भाई? ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात A1 रीजन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही ह्यूमस के कारण ये गहरे रीजन, गहरे, इस प्रकार से आपने देखा कि O रीजन में क्या क्या चीजें होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। O होरिजन की बात कर रहे हैं। O1 की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें ताजी गिरी हुई पत्तियां एवं कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है जो अपघटित नहीं हुआ होता है। O2 की बात करें तो O2 में क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ या ताजी गिरी हुई पत्तियां हैं वो अपघटित अवस्था में पाई जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीव इसको अपघटित कर देते हैं। A1 की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये गहरे रंग की होती है और यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद A2 की क्या पहचान है भाई? ये हल्के रंग का होता है और इसे हम जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं होरिजन बी। तो जहां रीजन या यहाँ होरिजन जो है, होरिजन O या A के जस्ट नीचे उपस्थित होता है और इसे सब सॉइल भी कहा जाता है। सब सॉइल भी कहा जाता है और यह हल्के रंग का स्तर होता है। जब ऊपरी भाग से जो जल रिस कर गिरता है तो इस भाग पर जल एकत्रित रहता है। इसे जोन ऑफ इल्यूवेशन भी कहते हैं। एक और इसकी पहचान ये है कि जो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं वो बड़े आकार के वृक्ष जिनकी जड़ें यहां तक पहुंच पाती है, बाकी छोटे पौधों की जड़ें यहां तक नहीं पहुंच पाती है। बड़े आकार के जो जड़ें होती, बड़े आकार के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है, तो इस रीजन तक वो जाती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं होरिजन सी की। होरिजन सी होरिजन बी के जस्ट नीचे आने वाला रीजन है। एक्चुअल में यह एक ऐसा रीजन है जहां पर पौधों की जड़ें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। एक्चुअल में ये यहाँ पर ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ जो है वो अनुपस्थित होता है और यह इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक का बना होता है। इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक का बना हुआ होता है।
चूंकि यहाँ पर ह्यूमस नहीं पाए जाते, कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते, सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते, इस कारण से यहाँ पर जैविक क्रियाशीलता का अभाव होता है। तो यहाँ पर किसका अभाव होता है भाई? जैविक क्रियाशीलता का अभाव होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट होरिजन की, और नेक्स्ट होरिजन डी या आर कहलाता है। आर का मतलब होता है रॉक। अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक का बना, चट्टान का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ है? ये चट्टान का बना हुआ होता है। अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक का ये रॉक बेड का बना हुआ होता है। और चूंकि ये चट्टान का बना होता है तो यहाँ पर जैविक क्रियाओं की क्रियाशीलता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैविक क्रियाशीलता यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। और इसके ऊपर जो ऊपरी भाग से जो जल रिस कर आता है वो इसी भाग के ऊपर में उपस्थित होता है। दो जगह की बात किया था मैंने हॉरिजन डी की बात किया था, एक्चुअल में यहाँ पर जल उपस्थित होता है, लेकिन इससे भी जब जल रिश्ता है तो वो अंत में जाकर हॉरिजन डी या रॉक वाले रीजन के जस्ट ऊपर में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आपने चारों रीजन्स को देखा। एक बार फिर से उन पर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हॉरिजन ओ की बात करें तो ये सूक्ष्म जीवों का रीजन होता है, कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हॉरिजन बी की बात करें तो इसको हम सबसॉइल कहते हैं, ये हल्के रंग का होता है और यहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है। हॉरिजन सी की बात करें तो ये इसमें ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ एब्सेंट होता है और इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक का बना होता है। जबकि हॉरिजन डी की बात करें तो ये अनवेदर्ड पेरेंटल सब रॉक बैंड का बना हुआ होता है और इसके ऊपर ही जल एकत्रित होते हैं। यहाँ पर बी में वर्षा का जल एकत्रित होता है, लेकिन अन्य प्रकार का जो जल है वो कहाँ पर एकत्रित होता है? हॉरिजन आर में या डी में उपस्थित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने सॉइल प्रोफाइल को समझा है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर, कोई समस्या होने पर आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपने सवाल लिख सकते हैं। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए तो उसकी जानकारी भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम वो वीडियो बनाकर आपके लिए उपलब्ध करा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।